हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 62 करने जा रहे हैं। देखो, प्रॉब्लम इजी है बट स्टिल इसमें एक चीज़ है जो आपको सीखने को मिलेगा एंड आई एम प्रीटी श्योर मैंने ऑलरेडी वो चीज़ बता भी रखी है, बट स्टिल रिवीजन के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लीड कोड नंबर 1475। आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन देखते हैं। देखो, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आवर पेरेंट्स हैव वर्कड अ वेरी हार्ड फॉर अस, राइट? दे हैव सेक्रीफाइस अ लॉट फॉर अस। आपने उनको देखा है ये करते हुए, राइट? इट्स टाइम टू यू लेट देम नो इट वाज ऑल वर्थ। उनका जितना सेक्रीफाइस, उनका जो हार्ड वर्क था, सब वर्थ था, है ना? इट्स टाइम टू प्रूव इट। ओके, योर कम बैक इज वेटिंग इन 2025 एंड लिटरली वर्क हार्ड, very hard in 2025 and just show that whatever hard work and whatever sacrifice your parents did, it was all worth. Make them proud. Okay, स्टार्ट करते हैं। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट फिर से मैं कर रहा हूँ कि डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का के प्लेलिस्ट में डीपी ऑन ग्रिड स्टार्ट हुआ था। ये पहला वीडियो है उसका, और पार्ट 2 भी इसका अपलोडेड है ऑलरेडी, और आज 3rd वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें मैंने डीपी ऑन ग्रिड का सबसे पहला क्वेश्चन बनाया था यूजिंग बॉटम अप एंड रिकर्शन मेमोराइजेशन। तो इन 3 वीडियोस को देख लो, आगे और भी वीडियोस आएंगे डीपी ऑन ग्रिड्स पर। ठीक है, तो देखते हैं। फाइनल प्राइसेस विद अ स्पेशल डिस्काउंट in a shop. You are given an integer array prices where prices I is the price of the ith item in a shop. There is a special discount for items in the shop. If you buy the ith item, then you will receive a discount equivalent to prices j, where j is the minimum index such that j is greater than I and prices of j less than equal to prices of I. Otherwise, you will not receive any discount at all. ठीक है, रिटर्न एन इंटीजर अरे आंसर वेयर आंसर आई इज द फाइनल प्राइस यू विल पे फॉर ith आइटम ऑफ द शॉप कंसिडरिंग द स्पेशल डिस्काउंट। अब देखो, ध्यान दो, ये एग्जांपल को देखो, ये एग्जांपल इनफ है समझने के लिए इस प्रॉब्लम को। जैसे इसका इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4। ओके, जैसे मान लेते हैं इसका प्राइस है 8, तो ये क्या बोल रहा है, एक ऐसा, ये आई इंडेक्स आई है, एक ऐसा इंडेक्स जो आई से बड़ा हो। वो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है। सबसे पहला इंडेक्स जिसकी वैल्यू जो है ना वो लेस देन इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई है। सबसे पहला इंडेक्स है ना, राइट साइड में, आई के राइट साइड में कौन है भाई? सबसे पहला इंडेक्स ये दिख रहा है मुझे, जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई है। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू है उतना उसमें डिस्काउंट लग जाएगा। तो 8 माइनस 4 कितना हो गया वैल्यू? 4 रुपये आपको सिर्फ देने पड़ेंगे इस प्रोडक्ट के लिए। सिमिलरली फिर आई यहाँ पर आएगा, फिर आपको राइट साइड में इससे इसका वैल्यू 4 है ना, राइट साइड में देखना पड़ेगा सबसे पहला वैल्यू जिसकी इंडेक्स जिसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है। क्या वो ये है? नो, ये है ना? तो जे पॉइंटर यहाँ पर रहेगा। ये सबसे पहला वैल्यू है जिसकी वैल्यू प्राइसेस ऑफ आई से लेस देन या इक्वल टू, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ओके। सिमिलरली आई जब यहाँ पर आएगा तो इसके लिए सबसे पहला वैल्यू ये है जो इससे छोटा है या इक्वल है, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इस 2 के पास अगर आप आए, अगर इंडेक्स आई यहाँ पर है, तो इसके राइट साइड में कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जो इससे छोटा है, तो आपको 2 ही रुपये देना पड़ेगा पूरा। सिमिलरली इस 3 के लिए भी राइट साइड में 2 ही रुपये देना पड़ेगा। तो वी आर डन हियर। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो देखते हैं थॉट प्रोसेस हमारा क्या होगा। सबसे सिंपल थॉट प्रोसेस तो भाई ब्रूट फोर्स लगा दो, है ना? ब्रूट फोर्स लगा दो कि भाई हर इंडेक्स के लिए, जैसे मान लेते हैं 0 1 2 3 4 है ना, हर इंडेक्स आई के लिए आप राइट साइड ट्रेवर्सल मारो। ठीक है, मान लेते हैं फॉर इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला इंडेक्स ढूंढना है जिसकी वैल्यू प्राइसेस ऑफ आई से लेस देन या इक्वल टू हो। तो एक फॉर लूप चलाएंगे अंदर जे इंडेक्स का, जे क्या बोला, जे ग्रेटर देन आई होना चाहिए, तो जे को i+1 से स्टार्ट करेंगे, जे लेस देन एन होना चाहिए, जे प्लस प्लस। ठीक है, जैसे ही मुझे एक ऐसा वो मिल जाता है, इफ प्राइसेस ऑफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई, अगर ऐसा मिल जाता है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भाई प्राइसेस ऑफ आई में डिस्काउंट लग जाएगा उतना, तो प्राइसेस ऑफ आई माइनस इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ जे। ठीक है, और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे क्योंकि हमको बस एक ही चाहिए ना। ठीक है, ब्रेक कर गया क्योंकि हमें पहला ये मिल गया, जे पॉइंटर इधर ही मिल गया था, और मैंने क्या किया, इसको अपडेट कर दिया, इसी में अपडेट कर दिया, 8 माइनस 4 4 हो गया। ठीक है, ओके। फिर दोबारा आई इज इक्वल टू 1 होगा, तो आई पॉइंटर मेरा यहाँ भागेगा, फिर जे फिर i+1 से स्टार्ट होगा, है ना, एंड सो ऑन, ये होता रहेगा। तो डबल फॉर लूप से इजीली बन जाएगा। आपको लास्ट में क्या करना है, रिटर्न जो भी आपका इनपुट था ना
उस नम्स को ही रिटर्न कर दो, क्योंकि आपने उसी में अपडेट कर दिया था। आप एक अलग से भी रिजल्ट वेक्टर ले सकते हो, उसमें डाल सकते हो। आइडियली इनपुट को ही चेंज मत किया करो, है ना। एक रिजल्ट वेक्टर ले लेंगे हम लोग, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको डाल देंगे 84623 और इसको फिर अपडेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर 8 को हमने 4 कर दिया था, यहाँ 4 को हमने 2 कर दिया था, 6 को हमने यहाँ 4 कर दिया था, ये 2 और 3, तो ये हमारा आउटपुट होगा। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, रिजल्ट को ही रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। इनपुट को ही चेंज मत किया करो, मतलब इंटरव्यू में हो सकता है इंटरव्यूअर मना करे कि वैसा ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्राइसेस की जगह रिजल्ट ऑफ आई कर सकते हो, ठीक है, जो भी है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ऑब्वियसली आपको। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 है। जो रिजल्ट वेक्टर लिया है ये तो रिजल्ट है ना आपका, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट अप्रोच में। ब्रूट फोर्स तो रहने देते हैं इसको, इस पर और क्या ही होगा, इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे हम लोग, कोड इसका नहीं करेंगे। इसका बेटर अप्रोच पे चलते हैं। तो इसका बेटर जो अप्रोच है वहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँगा। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कैसे डिटेक्ट करते हैं वैसे प्रॉब्लम्स को, तो चलो उस पर थोड़ा डिग डीप करते हैं। अब देखो अप्रोच 2 पर आते हैं, और बहुत ही कॉमन सा ये प्रॉब्लम है और बहुत फेमस है, लेकिन तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में ऑलरेडी, कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम पता है हर बार यहाँ कर क्या रहे हैं। मान लेते हैं गिवन इंडेक्स आई है, तो आप राइट साइड जाके बार बार ढूंढ रहे हो एक ऐसा एलिमेंट जो इस ith एलिमेंट से छोटा या इक्वल टू हो, है ना। फर्स्ट एलिमेंट इन द राइट हैंड साइड विच इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू दिस प्राइसेस ऑफ आई, ठीक है। और आप ये हर इंडेक्स के लिए करते हो। एक बार यहाँ आए तो ट्रैवर्सल मारा, फिर इंडेक्स जब आई यहाँ पर आया तो फिर से ट्रैवर्सल मारा, फिर इंडेक्स जब आई यहाँ पर आया फिर से ट्रैवर्सल मारा, फिर इंडेक्स आई यहाँ पर आया फिर से ट्रैवर्सल मारा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा सिनारियो होता है कि फॉर एनी गिवन इंडेक्स आई आपको या तो लेफ़्ट ट्रैवर्सल मारना पड़ रहा है या फिर राइट ट्रैवर्सल मारना पड़ रहा है। फिर जब आई आगे बढ़ता है फिर आपको लेफ़्ट ट्रैवर्सल मारना पड़ रहा है या फिर राइट ट्रैवर्सल मारना पड़ रहा है, कहीं भी ट्रैवर्सल मारना पड़ सकता है। यहाँ पर क्लियर कट बोल दिया है, फॉर अ गिवन आई राइट हैंड साइड में है आपका, जे जो है ग्रेटर देन आई से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर राइट ट्रैवर्सल मारना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में, और यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो ith इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में जहाँ पर आप जा रहे हो, जैसे मान लेते हैं ith इंडेक्स में 8 है और आप राइट हैंड साइड जा रहे हो, तो राइट हैंड साइड जाके आप क्या ढूंढ रहे हो उस पर ध्यान दिया करो, क्या वो एलिमेंट ग्रेटर है या स्मॉलर है ना। तो यहाँ पर क्लियर कट बता दिया है कि जो एलिमेंट आप ढूंढने जा रहे हो वो लेस देन या इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई होना चाहिए। तो हमेशा ऐसा कुछ रिलेशन होगा, लेस देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू, ऐसे करके, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा एक बड़ा फेमस प्रॉब्लम है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू राइट, ठीक है। आपने ये प्रॉब्लम डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखा होगा। या फिर नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू लेफ्ट, या फिर नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट टू लेफ्ट, या फिर नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट टू राइट, ठीक है। हर इस प्रॉब्लम में ध्यान दो, फॉर एनी गिवन इंडेक्स आई आपको राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड जाकर ढूंढना पड़ रहा है। अब क्या ढूंढना पड़ रहा है वो डिपेंड करता है, क्या मांग रहा है आपसे, स्मॉलर एलिमेंट मांग रहा है या फिर लार्जर एलिमेंट मांग सकता है, ठीक है। और हर एक गिवन इंडेक्स आई के लिए आपको करना पड़ रहा है ना। तो ऐसे केस में हमेशा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक बहुत ही फेमस सा टॉपिक है, आई एम श्योर ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा होगा इसको, मोनोटोनिक स्टैक। मेरा जो स्टैक का प्लेलिस्ट है ना उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ऐसे जिसमें मैंने मोनोटोनिक स्टैक के बारे में बताया भी है। तो स्टैक का प्लेलिस्ट कभी टाइम निकाल के पूरा देख लेना, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस है और काफ़ी कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो मोनोटोनिक नेचर होता है, जो भी हो सकता है, मोनोटोनिक स्टैक हो सकता है या मोनोटोनिक क्यू हो सकता है, और ये वन ऑफ दी फेवरेट टॉपिक्स होता है इंटरव्यू के लिए, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। मोनोटोनिक स्टैक, मोनोटोनिक क्यू, मोनोटोनिक डी क्यू, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जनरली मान लेते हैं ये नया टॉपिक है आपके लिए, आपने नहीं पढ़ा है इसको, तो मोनोटोनिक स्टैक जाओ पढ़ो पहले, ठीक है। कंसेप्ट तो ईजी है, कहीं पर थ्योरी मिल जाएगा आपको, और इस पर क्वेश्चन उठा लो, कम से कम 5-6 क्वेश्चन बना लो, तो मोनोटोनिक स्टैक का आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मोनोटोनिक स्टैक में एक्चुअली होता क्या है।
ऑलरेडी मेरे स्टैक वाले प्लेलिस्ट में है मोनोटोनिक स्टैक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, और मेरे गिटहब में जाओगे तो वहाँ पर ही मिल जाएगा प्रोफाइल में। तो ये वाला भी प्रॉब्लम एग्जैक्टली वही हो रहा है देखा जाए तो। फॉर एनी गिवन इंडेक्स आई आप हर बार राइट हैंड साइड जा रहे हो और स्मॉलर एलिमेंट ढूंढ रहे हो, या फिर स्मॉलर देन या तो इक्वल एलिमेंट ढूंढ रहे हो। तो ऐसा रिलेशन हमेशा मिलेगा, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर स्मॉलर देन, या फिर ग्रेटर देन, टूवर्ड्स लेफ्ट या फिर टूवर्ड्स राइट। हम यहाँ पर टूवर्ड्स राइट जा रहे हैं, है ना। तो देखा जाए तो एक कैसा प्रॉब्लम है, नेक्स्ट लार्जर एलिमेंट, सॉरी नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट, है ना, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट, NSR। अगर नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट होता तो NSL होता, है ना, एंड सो ऑन। इसी तरह के प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, ठीक है। और आपको नेचर पता चल जाएगा जब आप ब्रूट फोर्स बनाओगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि बार बार हर एक इंडेक्स के लिए आप देखो राइट हैंड साइड जा रहे हो, तो ये इधर से ही समझ में आ जाता है। और ब्रूट फोर्स में देखोगे तो आपको रिलेशन भी दिख रहा होगा, ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू है, जो भी है, ठीक है। तो ये हिंट देता है कि हम मोनोटोनिक स्टैक से प्रॉब्लम बना सकते हैं। ओके, तो देखते हैं मोनोटोनिक स्टैक में होता क्या है और कैसे ये इस प्रॉब्लम को हेल्प करेगा हमारा सॉल्व करने में। बहुत ही ईजी है, ट्रस्ट मी, एक ड्राई रन इनफ होता है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सेम इनपुट ले लेता हूँ यहाँ से उठा के। मैं तो सजेस्ट करूँगा जिनको ऑलरेडी मोनोटोनिक स्टैक पता है, बना रखा है उस पर प्रॉब्लम, तो वीडियो पॉज कर दो या तो बंद ही कर दो और जाओ और खुद से मोनोटोनिक स्टैक से इसको सॉल्व करो, ठीक है। और ये अगर आप ड्राई रन भी खुद से मार लोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कोड कैसे लिखना होता है इसका, है ना। इंडेक्स आई यहाँ पर स्टार्ट हुआ, हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैक ले लेते हैं। और आपको ये भी पता होगा मोनोटोनिक स्टैक में जनरली होता क्या है ना, कि स्टैक में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो पर्टिकुलरली किसी ऑर्डर में हो जाते हैं खुद ब खुद, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो, हमेशा नोटिस करना, ठीक है। तो ये हमारा मोनोटोनिक स्टैक है, मतलब नॉर्मल स्टैक लिया है हमने। अब देखो अभी मैं इंडेक्स नंबर आई पर हूँ, तो स्टैक अभी तो खाली है ना, स्टैक तो खाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडेक्स को डाल देते हैं। अब करंटली आई को डाल दिया आपने, तो आई अभी क्या है, 0 है, तो आपने 0 डाल दिया। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 0th इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, मैं इसमें यहाँ लिख दे रहा था कि ध्यान में रहे हमारे। ओके, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक रिजल्ट वेक्टर ले लेते हैं, रिजल्ट 0 1 2 3 4, इसमें अभी डाल देते हैं जो इनपुट है मेरा 8 4 6 2 3, फिर बाद में डिस्काउंट लगा के अपडेट मारेंगे। इंडेक्स आई यहाँ पर था, स्टैक तो खाली था तो कुछ हमने किया नहीं, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 डाल दिया, आई डाल दिया। अब आई मेरा यहाँ पर आया। अब देखते हैं, ध्यान देना, बड़े गौर से देखना। अगर आप इस करंट एलिमेंट को देखो, 4 जो है उसको स्टैक के टॉप से कंपेयर करो, ठीक है। अब एक चीज़ खुद सोचो, स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट रहा होगा कौन सा है वो एलिमेंट, मैं यहाँ लिख के दे देता हूँ पहले, प्राइसेस ऑफ स्टैक के टॉप में जो इंडेक्स है ना, ये जो भी एलिमेंट है उसके राइट हैंड साइड में है ना ये 4, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये एक इंडेक्स मान लो, अब वैसे ये एक इंडेक्स का एलिमेंट है, ठीक है। ये देखो प्राइसेस आई से क्या रिलेशन बना रहा है, प्राइसेस ऑफ आई जो है वो लेस देन इक्वल टू नहीं बन रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा है ना। प्राइसेस ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू जो स्टैक के टॉप में जो इंडेक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, और हमें यही रिलेशन भी चाहिए था, है ना। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है राइट हैंड साइड में, किसके राइट हैंड साइड में, ये जो स्टैक के टॉप में जो इंडेक्स है इसके राइट हैंड साइड में, है ना, मिल गया है एक ऐसा इंडेक्स जिसका वैल्यू लेस देन या इक्वल टू है इस एलिमेंट के, जो स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है। स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है उसका वैल्यू क्या है, 8 है, और अभी जो आप करंटली जिस एलिमेंट पे खड़े हो उसकी वैल्यू 4 है, तो 8 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो आपको मिल गया वो एलिमेंट, ठीक है। तो आप एक काम करो, इस इंडेक्स पर जाओ, इंडेक्स पर गया और उसमें कौन सा डिस्काउंट लगाओगे जहाँ पर आप करंटली खड़े हो, है ना, 8 - 4, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसको 4 में अपडेट कर दिया, ठीक है। और हाँ, ध्यान देना कि हमें सिंस ये लेस देन इक्वल टू मुझे मिल गया था, तो अब मैं इसको पॉप कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको पॉप कर दिया। अब स्टैक एम्प्टी हो गया तो मैं करंट इंडेक्स को डाल देता हूँ, है ना। इंडेक्स नंबर 1 है ना मेरा आई, ओके। और यहाँ मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ ताकि मेरे ध्यान में रहे क्या वैल्यू है। अब आई मेरा आगे बढ़ेगा, है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, करंट वैल्यू जो है, अगर आप ध्यान दो 6, मतलब प्राइसेस ऑफ आई जो है, क्या वो लेस देन इक्वल टू प्राइसेस ऑफ st डॉट टॉप है, नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्राइसेस ऑफ st डॉट टॉप में जो एलिमेंट है वो 4 है ना, ये तो 4 है, और जो करंट एलिमेंट है वो 6 है ना। तो ये तो फॉलो नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पॉप नहीं कर सकता और ये डिस्काउंट नहीं बना पाएगा मेरे लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इस 4 के लिए ये थोड़ी ना डिस्काउंट वैल्यू हो सकता है ना, हमें 4 से लेस देन या इक्वल टू वैल्यू चाहिए,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्टैक में ही पुश कर देंगे। तो इसका इंडेक्स क्या है, 2 है और इसकी वैल्यू क्या है, 6 है। ओके, अब आई मेरा यहाँ पर आएगा। अब देखो ध्यान देना, मेरा प्राइसेस ऑफ आई अभी क्या है, प्राइसेस ऑफ आई इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। क्या ये लेस देन इक्वल टू, इसके लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, स्टैक के टॉप से मुझे मिल जाएगा, ये है ना, इंडेक्स नंबर 2 में कौन सा एलिमेंट है, 6 है। ऑब्वियस ही बात है, प्राइसेस ऑफ एस टी डॉट टॉप, स्टैक के टॉप में जो भी इंडेक्स है इसकी वैल्यू क्या है, 6 है। तो ऑब्वियसली बात है 2 लेस देन इक्वल टू 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस इंडेक्स 2 के लिए ये डिस्काउंट लग सकता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना 2 लेस देन इक्वल टू एलिमेंट एट दिस इंडेक्स है। तो मैं क्या करूँगा, इस इंडेक्स पर जाऊँगा, इंडेक्स नंबर 2 पर गया मैं, ठीक है, उसकी वैल्यू 6 है ऑब्वियसली, उसमें डिस्काउंट कितना लगा रहा हूँ, प्राइसेस आई की वैल्यू जो भी है, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान देना, बड़ा बहुत फोकस चाहिए मुझे आपका। सिंस इसका काम हो गया तो इसको मैंने पॉप कर दिया, ठीक है, इसको मैंने पॉप कर दिया। अभी भी स्टैक खाली नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं फिर चेक करूँगा कि क्या ये जो इंडेक्स में वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 1 में, यानी कि स्टैक डॉट टॉप में अभी कौन सा इंडेक्स है, 1 है, तो उसकी वैल्यू क्या है, इंडेक्स नंबर 1 में 4 है। क्या देखो तो 2 इससे भी वो रिलेशन बना रहा है क्या, 2 लेस देन इक्वल टू 4, यस, है ना। 2 के लेफ्ट में ये 4 था ना, ये तो स्टैक में मुझे दिख रहा है, ये तो है इंडेक्स नंबर 1 में। तो 2 जो है इस 4 के साथ भी वही रिलेशन बना रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये रहा। तो फिर मैं वही करूँगा, इस इंडेक्स पर जाऊँगा, 1 वाले इंडेक्स पे, यहाँ वैल्यू 4 थी और उस पर कितने का डिस्काउंट लगाऊंगा, प्राइसेस ऑफ आई का डिस्काउंट लगाऊंगा, 4 माइनस 2 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब फिर इसका काम हो गया, तो इसको मैंने पॉप किया। अब स्टैक खाली हो चुका है, तो अब मैं करंट इंडेक्स को यहाँ पर डाल दूंगा। करंट इंडेक्स आई है मेरा, आई 3 पर है, इसका वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, ओके। अब फिर से चेक करते हैं, अब आई मेरा आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, क्या स्टैक के टॉप में जो वैल्यू है, मतलब करंट एलिमेंट मेरा क्या है, 3 है ना, प्राइसेस ऑफ आई। स्टैक के टॉप में जो इंडेक्स है वो इंडेक्स 3 है, 3 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इस इंडेक्स को यहाँ पर पुश कर देंगे। इंडेक्स नंबर 4 को यहाँ मैंने डाल दिया, इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। अब आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब अब और कुछ नहीं हो सकता, मैं इधर ही अपने फ्लो को रोक दूंगा। अब देखो यहाँ पर मेरा आंसर ऑलरेडी स्टोर्ड हो चुका होगा, 42423, आई थिंक यही आंसर था, लेट मी चेक, 42423, हाँ यही आंसर था। तो आपने देखा स्टैक में की खासियत देखी आपने। और एक और चीज़ नोटिस किया करो कि स्टैक हमेशा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा, और यहाँ पर नोटिस किया होगा आपने कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैक फिल हो रहा था। और उसके पीछे भी सिंपल सा रीज़न है, जैसे ही आपको दिखता था कि प्राइसेस ऑफ आई जो करंट एलिमेंट है, अगर वो मेरा लेस देन या इक्वल टू स्टैक के टॉप से होता था, है ना, तो उसको मैं पुश नहीं करता था, प्राइसेस आई को, आई इंडेक्स को पुश नहीं करता था, मैं इसको पॉप कर देता था, है ना, क्योंकि एक बड़े एलिमेंट के बाद छोटा एलिमेंट को मैं इस स्टैक में नहीं डाल रहा था, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट ना ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जा रहा था स्टैक। खैर मतलब इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि मोनोटोनस स्टैक के प्रॉब्लम में हमेशा आप नोटिस करना कि स्टैक में ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर होता है हमेशा, या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब एक काम करते हैं, इसी स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं, और कोड भी मोनोटोनस स्टैक का हमेशा सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट का होता है। इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक जा रहे थे हम लोग, ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब तक करंट एलिमेंट यानी कि प्राइसेस ऑफ आई अगर ये लेस देन इक्वल टू एस प्राइसेस ऑफ एस टी डॉट टॉप में जो इंडेक्स है, ठीक है, अगर ये बना रहा है, ठीक है, अगर ये रिलेशन बना रहा है, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी मेरा रिज़ल्ट है उसके वो वाले इंडेक्स में चले जाओ, जो स्टैक के टॉप में जो इंडेक्स है उस पर कितना डिस्काउंट लग जाएगा, माइनस इज इक्वल टू जो प्राइसेस आई की वैल्यू है, इतना डिस्काउंट लग जाएगा, ठीक है। और जो स्टैक के टॉप में था उसको पॉप कर देंगे, क्योंकि उसका काम तो हो गया, एस टी डॉट पॉप हो गया, ठीक है। और ये चलता रहेगा जब तक हमें ऐसा एलिमेंट मिलता रहेगा जो कि जो ये रिलेशन फॉलो करता रहे, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर प्राइसेस आई जो है ना, इसके लेफ्ट साइड में जितने भी बड़े एलिमेंट हैं उसके लिए तो प्राइसेस आई एक छोटा एलिमेंट हुआ ना, सबसे पहला छोटा एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो मैं स्टैक में ढूंढता रहूँगा हर वो एलिमेंट जो इस प्राइसेस आई से बड़ा या इक्वल हो, उस पर डिस्काउंट लगाते चले जाएंगे इस प्राइसेस आई का,
ठीक है, ओके। और ये जब ख़त्म हो जाएगा तो स्टैक में हमें पुश भी करना है करंट इंडेक्स को, स्टैक डॉट पुश करंट इंडेक्स को पुश कर दिया, ठीक है। और लास्ट में हम रिजल्ट को इंसर्ट कर देंगे। तो आपने नोटिस किया होगा जितना भी आज तक मैंने मोनोटोनिक स्टैक का प्रॉब्लम बनाया है, आपको बताया है, सब में ये वाला वाइल लूप लगता ही लगता है, क्योंकि यही वो वाइल लूप है जो कि मोनोटोनिक नेचर क्रिएट करता है हमारे स्टैक में। देखो ये एक तरह का पर्टिकुलर ऑर्डर में एलिमेंट्स को डाल रहा है स्टैक में, है ना, डाल नहीं रहा है, मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होता जा रहा है स्टैक में एलिमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, है ना। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आई थिंक वी आर गुड। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखते हो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को आप 2 बार टच करते हो। पहला एक बार उस पर जब आप इटरेट कर रहे हो, दूसरा जब आप उसको स्टैक से पॉप कर रहे हो, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली में 2 टाइम्स ऑफ एन होता है, ठीक है। लेकिन इसको ओ ऑफ एन भी बोल सकते हो, 2 इज़ कॉन्स्टेंट। बट कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर फॉर लूप है, यहाँ वाइल लूप है, तो ये मत सोचना ओ ऑफ एन स्क्वायर है, ऐसे नहीं होता है। हमेशा देखो कि कोई एलिमेंट कितनी बार विजिट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो हर एलिमेंट 2 बार से ज़्यादा विजिट नहीं होगा, इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइम्स ऑफ एन होगा, ठीक है। तो ये वीडियो प्रॉब्लम ईजी था, बट स्टिल मोनोटोनिक स्टैक के रिविजन के लिए बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी जाओ और ये सारे प्रॉब्लम्स बना के दिखाओ, कमेंट में डाल देना सोल्यूशन, दूसरों को हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट टू राइट, नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट टू लेफ्ट, नेक्स्ट लार्ज एलिमेंट टू राइट, नेक्स्ट लार्ज एलिमेंट टू राइट लेफ्ट। और ये सब गीक्स फॉर गीक्स में मिल जाएगा आपको ये प्रॉब्लम, ठीक है, प्रैक्टिस वाले सेक्शन में, या तो लीड कोड में भी प्रेजेंट होगा। ओके, चलो कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। ब्रूट फोर्स वाला तो कर ही लोगे, मैं ये वाला कर देता हूँ, मोनोटोनिक स्टैक वाला। और ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊँ, मोनोटोनिक स्टैक का जो कोड है ना, मेरे मतलब मुझे रटा गया, क्योंकि मैंने इस पर प्रॉब्लम्स बहुत सारे बनाए थे पास्ट में। तो मुझे याद सा हो गया कि इसका कोड का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में एक फॉर लूप लिखा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग मोनोटोनिक नेचर बनाने के लिए वाइल लूप में कुछ कुछ करते हैं, कंपैरिजन यहीं पर होता है, कंपैरिजन यहाँ पर होता है, जिसकी मदद से ये मोनोटोनिक नेचर हम लोग क्रिएट करते हैं अपने स्टैक का, ठीक है। बस इतना ही सा कोड होता है मोनोटोनिक स्टैक के प्रॉब्लम का, और लास्ट में हमें रिटर्न रिजल्ट कर देना है, ठीक है। तो ये तो मुझे ध्यान में आ गया, ऐसा नहीं कि मैंने बैठ के याद किया था, बट मैंने प्रॉब्लम बहुत बनाए थे इस पर, तो मुझे जहन में आ गया ये। ओके, तो वेक्टर ऑफ इंट एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, प्राइस के सारे वैल्यू डाल देते हैं, इंड प्राइसेस, ठीक है। और चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर करंट प्राइस जो है, प्राइसेस ऑफ आई, करंट प्राइस सॉरी, है ना, अगर ये लेस देन इक्वल टू प्राइसेस ऑफ एस टी डॉट टॉप, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियस ये बात है हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट ऑफ एस टी डॉट टॉप में जो भी इंडेक्स है वहाँ पर जाएंगे और उसमें इतना डिस्काउंट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि करंट प्राइसेस आई जो है वो लेस देन इक्वल टू वो ये एस टी डॉट टॉप में जो भी इंडेक्स है उस एलिमेंट के लेस देन इक्वल टू है, इसीलिए उसमें इतना का डिस्काउंट लग जाएगा, ठीक है। और इसका काम हो चुका तो इस इंडेक्स को मैंने पॉप कर दिया, ठीक है। और अगर ये वाइल लूप में नहीं घुसते हैं तो बाहर निकलेंगे, एस टी डॉट पुश इंडेक्स आई तो होगा ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आप स्टैक डॉट सॉरी टॉप नहीं, यहाँ पॉप होगा, यहाँ पर आप पॉप करते चले जा रहे हो, तो देख लेना भाई कि स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एस टी डॉट एम्प्टी ना हो, है ना, स्टैक एम्प्टी ना हो, तभी तो आप उस पर ये सब ऑपरेशन लगा पाओगे, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं रन करके, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। आई होप हमने कोई गलती नहीं करी हो। क्या गलती कर रहे हैं, एस टी, अच्छा स्टैक हमने बनाया नहीं, माई बैड, स्टैक ऑफ इंट एस टी, लेट्स सी, इंडीड यस। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।